इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला। तेरे नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सौवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। विशाखापट्टनम से श्वेता विशाल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, यदि हम अजनबी के मंगल स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है तो हमें इसके स्वस्थ होने का पुण्य मिलता है? कृपया समाधान करें। क्यों नहीं मिलता है? सबका परस्पर उपग्रह जीवन हो, भावना मत करने से भी, क्योंकि हम उसके प्रति अनुरागित हुए, कोई ना कोई तो हमारा उसके साथ हमने अच्छा करने का भाव किया। फर्क इतना है कि ये कोई व्यक्ति से अपन को राग होता है, उससे मोह होता है, तो हम उसके हित के लिए भावना करते हैं या उसके स्वस्थ की भावना करते हैं, तो उसमें हमारा फर्क पड़ेगा। और एक हम निस्वार्थ करते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई उससे हमारा लगाव नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं यह व्यक्ति स्वस्थ हो, इसका भी सब अच्छा हो, तो उसमें पूर्णबंध ज़्यादा है, अनुभाग शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि वह निस्वार्थ है। सीधी बात है, किसी भी क्रिया करने में जितने जितना अपना स्वार्थ बनता जाएगा उतने उतने नंबर कम होते जाते हैं, और जितना जितना अपना निस्वार्थ हो जाता है उतने उतने नंबर बढ़ जाते हैं। आपने निस्वार्थ भाव से कार्य किया है, अच्छे नंबर बनेंगे। आपका ममत्व है कि नहीं दुनिया मरे तो मरे, मेरा बेटा नहीं मरे, दुनिया मरे तो मरे, मेरा परिवार पे संकट नहीं आवे, तो फिर ऐसे में कोई पुण्यबंध नहीं होता, क्योंकि अपनों के प्रति राग भाव तो पशु भी करता है।
वही शेर अपने बच्चों को बचाता है, दूसरे को मार देता है। वही बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबा करके ले जाती है सुरक्षित स्थान पर और चूहे को फाड़ देती है। तो अब इस समय हमें ये देखना है कि वहाँ उसका मोहिनी कर्म की प्रबलता है, अपने व्यक्तियों की स्थिति में वह देखा जाएगा। और कर्म सिद्धांत इसको देखता है। राग देश की जो अनुभाग शक्तियाँ पड़ती हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेषेभ्या तद विशेषा, ये सब इसी का परिणाम है। इसलिए इसमें अपनी कोई बेईमानी नहीं चलेगी। ये तो जितना अपना वो स्वयं अपने आप निर्णय, अपन कुछ कहें कुछ भी कहें, पर वो वहाँ सब निर्णय हो जाता है कि तुम्हारा कितने अंश में निजी स्वार्थ है, वह देखा जाएगा। क्योंकि अपन लोग मंगल पाठ दोनों रूप में करते हैं। अपने व्यक्ति जब बीमार हो जाते हैं तो मंगल भावना करते हैं, कभी कभी जगत के कल्याण की भावना आती है, अंतर है। जयपुर से दिव्यांश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि एनर्जी किस यंत्र से नापी जाती है और इसकी इकाई क्या होती है, कृपया समाधान। एनर्जी नापने के तरीके अपनी साधना है। जैसे अपन लोग नाड़ी का फड़कन देखते हैं, अपन सब देखें तो क्या हो रहा है, नाड़ी यूं 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 चल रही है। और यही नाड़ी वैद्य पकड़ता है तो नाड़ी वही है, अपन भी वहीं पकड़े हुए हैं, लेकिन वैद्य देखता है तो उसको पता चल जाता है इसको कौन सी बीमारी। ये भी एक साधना है, एक अपने आप में कहना चाहिए ज्ञान की परिणति है। उसे विशेष रूप से उसको तो वही वाली बात है कि साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। आज जो कुछ मापक यंत्र विज्ञान ने प्रयोग किए हैं, विज्ञान ने कुछ यंत्रों को भी आजकल बना दिया है, उसके माध्यम से भी हर चीज़ की एनर्जी पृथ्वी पे आप रख दीजिए, वहाँ पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी की एनर्जी कितनी है। एक पत्थर पर रख दीजिए कितनी एनर्जी है, एक पेड़ के नीचे रख दीजिए उसकी एनर्जी पता चल जाएगी पेड़ की कितनी है। आपका हाथ रख दीजिए, आपका एनर्जी पता चल जाएगी कितनी है। आपका होरा आजकल पता कर रहे हैं, ऐसी एक मशीन आई है जिसका होरा पता चल जाता है कि इसका होरा कितना है। तो विज्ञान उसको यंत्र के रूप में नाप रहा है। जैसे आज पहले लोग वैद्य नाड़ी से नापते थे, आज मशीन से नापते हैं, थर्मामीटर से, इसको कितना बुखार है। आज जाकर के मशीन में चला जाता है, वो बता देता है कि इसको कौन सी बीमारी है। पहले नाड़ी से पता करते थे, अब मशीन से कर रहे हैं। इसी प्रकार ये एनर्जी आदि जो पौद्गलिक हैं, भौतिक हैं, ये पहले व्यक्ति साधना से पता करता था, अब यंत्रों से पता किया जाने लगा। तो यंत्र ऐसे ही बन गए जैसे बुखार नापने वाला थर्मामीटर बन गया। पहले थर्मामीटर नहीं थे, हाथ देख करके बता देते, अरे इसको इतना बुखार है, इसको कम बुखार है, इसको हड्डी का बुखार है, इसको मलेरिया बुखार है। सब चीज़ें तो ये सब ज्ञान के विषय हैं, साधना के विषय हैं, अध्ययन के विषय हैं। दिल्ली से मीनू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमने मंदिर जी में शांति विधान कलश स्थापना करके 16 दिन के लिए स्थापना की थी, मगर बीच में ही कोरोना होने की वजह से हम घर पर ही शांति विधान किया। तो महाराज जी, इसमें क्या हमको दोष लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल भी दोष नहीं। ये हमारी मजबूरियां हैं। आपने अच्छा काम किया, विवेक से काम किया, ठीक किया। कटनी से विकास शास्त्री इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अष्टानिका परम में क्या 16 स्वर्ग के ऊपर के देव भी नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने जाते हैं? कृपया। अष्टानिका परम में 16 स्वर्ग के जो ऊपर के देव हैं, वे भी क्या नंदीश्वर द्वीप जाते हैं वंदना करने? नहीं, 16 स्वर्ग के देव ही जाते हैं। ऊपर के देव अपने विमान से कदापि कभी भी बाहर नहीं निकलते। विक्रिया करने का समर्थ होकर के भी वो विक्रियाएं नहीं करते। गुना से पलक जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ गति है, परंतु ये भी कहते हैं कि अच्छा जीव देवगति जाता है। तो महाराज जी, दोनों में से कौन सी गति श्रेष्ठ माने? कृपया। देवगति एक विश्राम स्थल है। जो अच्छे लोगों को बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई को बड़ी नौकरी IAS ऑफिसर नहीं बन पाया तो सेकंड नंबर का ऑफिसर बन जाता है। ऐसे तो स्वर्गों में इस प्रकार का पुण्य का फल, या तो पुण्य पाप से रहित हो जाए तो मोक्ष हो जाए, लेकिन कभी कभी पुण्य कमाता है तो पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग है। दो चीज़ों का निर्णय करना, एक वैभव
सांसारिक सुख की अपेक्षा से और एक पारमार्थिक सुख की अपेक्षा से। मनुष्य गति को पारमार्थिक सुख की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है, आत्मधर्म में अवधर्म की अपेक्षा मोक्ष कहा है, रत्नत्रय की अपेक्षा से शुभ कहा है। आप कारण समझिए, मनुष्य गति को संसार की अवस्था से श्रेष्ठ नहीं कहा, क्योंकि मनुष्य गति में अकाल मौत है, मकान मनुष्य गति में अनेक बीमारियां हैं। सांसारिक सुखों की अपेक्षा तो स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, स्वर्ग ही गति है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य गति श्रेष्ठ धर्म की दृष्टि से है, संसार की दृष्टि से नहीं। इसलिए जब पुण्य की स्थितियां कोई बनती है, महान पुण्य कर लेता है, जितना अधिक पुण्य कर लेगा उसके लायक मनुष्य नहीं है। मनुष्य पर्याय हीन पुण्य वालों को मिलती है सांसारिक दृष्टि से। सबसे अच्छा पुण्य जिसका है उसको देव पर्याय मिलेगी। लेकिन जब परमार्थ के मोक्ष मार्ग की आयत आएगी तो सबसे बड़ा यदि कोई धर्मात्मा है जन्म जन्म का, रत्नत्रय सम्यक दर्शन आदि है, तो उसके लिए मनुष्य पर्याय ही श्रेष्ठ है। मात्र एक पर्याय मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। भीलवाड़ा से पृथ्वीराजन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, गौमटसार जीवकांड ग्रंथ जी में मन और वचन के असत्य और उभय योग का मूल कारण अपने अपने आवरण कर्म है। इसका क्या अर्थ है? सत्य और अनुभव मनोवय और वचन योग का मूल कारण अलग क्यों है? कृपया समझाएं। सभी के अलग, जितने वचन है सबके आवरण। सत्य वचन बोलने का आवरण है, उससे सत्य निकलेगा ही नहीं। असत्य सबके जितने वचन होते हैं सबके अपने अपने आवरण होते हैं। अनुभव वचन सब नहीं बोल पाते, उभय वचन सब नहीं बोल पाते। तो इस प्रकार के जो आवरण हैं कर्मों में हैं, जैसे दो इंद्रिय आदि हैं, ये अनुभव वचन बोलते हैं। अनुभव वचन की इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार के जितने कर्म हैं, जितने आवरण हैं, जितनी शक्तियां हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवरणित कर्म है और इनका क्षयोसम भी है। हरदा से सोनू जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सामान्य रूप से मन वचन काय तीन कहे गए हैं। जब इनके भेदोपभेद करेंगे तो वचन योग क्या एक ही प्रकार का है? वचन योग के जितने भेद करोगे उतने योग बनेंगे। योग के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, योग के भी। अब इनमें भी कई प्रकार के उत्तम मध्यम जघन भेद चलते रहते हैं समान। हरदा से सोनू जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि आपने जीवन जीने की कला तो सिखा दी, अब मृत्यु की कला और सिखा दीजिए। जब बिल्कुल अंतिम समय आता है तो हमारे भाव क्या होने चाहिए और उसकी अभी से कैसी तैयारी करना चाहिए? कृपया समझाएं। मृत्यु की कला धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। जीने की कला जिसमें आ गई, मौत की कला आ ही जाएगी। क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जो बुलाई नहीं जाती। मौत ऐसी चीज जो चाही नहीं जाती। मौत तो आने पर जीवन जिया जाता है, जीवन जिया जाता है। जीवन अपने आप नहीं आना चाहिए। जीवन में नहीं कहा कि जो आ जाए तो उसे स्वीकार करो, नहीं, जीवन तो जीना है, बुद्धिपूर्वक जीना है। जीवन जीने की जिजीविषा होना चाहिए, जीवन जीने की एक उमंग होना चाहिए, जीना है। मरना तो एक हमारी अंतिम समस्या का समाधान है कि ठीक है, मौत यदि आती है तो हम उसको क्लेश में नहीं बदलेंगे। जीवन को जल्दी ठुकराया नहीं जाता। मौत से तो बचने का प्रयास मुनिराज भी करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये कहा गया कि मौत से जितना बच सको पहले बचो। निवृत्तिकारी शब्द डाला पूज्यवर उमा स्वामी आदि महाराजों ने, सभी ने। जहां जहां सल्लेखना का प्रसंग आया वहां सब ने निवृत्तिकारी। जब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है तब कहा, लेकिन जीने को नहीं कहा कि जीने के लिए नहीं। जीना तो पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ जिंदा रहने का। यदि एक दिन भी जीवन मिलता है तो जियो, एक क्षण भी जीवन मिलता है तो जियो। लेकिन जब जीना निश्चित है ही नहीं तो फिर हंसते हंसते मरण करना। मरण हमारी जिंदगी की समस्या का समाधान है। मरण एक हमारी जिंदगी की समस्या है। मरण हमारी जिंदगी का एक वो अंतिम कड़वा सत्य है जो हमें स्वीकार करना नहीं चाहता हूं,
करना पड़ता है। क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो हम मुनिराज भी बचने का उपाय क्यों करेंगे, क्यों सोचेंगे, क्यों आज हम कोरोना से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों डर रहे? क्योंकि हमें जीने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, मरने में नहीं आ रहा। मेरी अपनी बात कहो तो मुझे जीने में बहुत आनंद है। ऐसा मुनिव्रत कहाँ मिलेगा, ऐसी साधना कहाँ मिलेगी, ऐसा रत्नत्रय कहाँ मिलेगा, ऐसा शास्त्रों का स्वाध्याय संयम का पालन कर रहा हूँ, दुर्लभतम दुर्लभ है। ऐसे लिए तो मैं पूरी ताकत लगा करके एक क्षण भी यदि हमें जिंदा रहने का मौका मिलेगा इस पद के साथ, तो मैं एक क्षण को पहले स्वीकार करूंगा। मौत तो वो अंतिम सत्य है जो कि अब कोई उपाय ही नहीं है, तो फिर हंसते हंसते सहज भाव से मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। महानुभाव, जीने की कला जब अपने जीवन में आ जाएगी, मौत तो उसके पीछे लिखी हुई है, वो तो मात्र पढ़ना है, पढ़ लेंगे। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, दुख के ही समय व्यक्ति भगवान को क्यों पूजता है, बाकी के समय भगवान के संबंध में सोचता तक नहीं है, ऐसा क्या कारण? यही हमारी भूल है, यही हमारी चूक है। इसी चूक को जगाने के लिए तो हम प्रवचन हम लोग देते हैं, इसी चूक को जगाने के लिए तो जिज्ञासा है, समाधान है, इसी चूक को जगाने के लिए स्वाध्याय है, इसी चूक को जगाने के लिए तो नीतियाँ हैं, सारे के सारे उपदेश हैं। इसी नीतियों को जगाने के लिए तो हमें ज्ञान पढ़ना पड़ता है, गुरु की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि हमें यही तो सबसे बड़ी भूल हम कर लेते हैं कि हम जब संकट में आते हैं, हमें पता नहीं कितने देवता याद आते हैं, कितने भगवान याद आते हैं, और अन्य समय अभी जो हमारा अपना प्रवचन चल रहा है लगभग इन्हीं व्यवस्थाओं को लेके चल रहा है। अभी विषयों में बीच में उपविषय आ जाते हैं, उनको भी अपन समझते जाते हैं। अब यही तो अपन को समझना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या दुनिया हमारी यूज एंड थ्रू है? क्या भगवान यूज एंड थ्रू हैं क्या? जब संकट आया यूज कर लिया, जब संकट गया तो छोड़ दिया। मंदिर क्या ये डिस्पोजल है? भगवान को हमने डिस्पोजल समझ रखा है, गुरु को हमने डिस्पोजल समझ रखा है, नमोकार मंत्र को डिस्पोजल समझ रखा है। डिस्पोजल का अर्थ क्या है? यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको। संकट आया तो भगवान के पास आ गए, और संकट टल गया तो थ्रो। ये जो आज वर्तमान में नीति बन रही है, बहुत खतरनाक नीति। आज जितना हर चीज डिस्पोजल पे जा रही है। मैं एक दिन कहा था ना प्रवचन में, कहीं रास्ते में मैं जा रहा था, एक बच्चा प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि मैंने दोनों युग देखे हैं। वह युग भी देखा है जब यूज एंड थ्रू नहीं था, जब डिस्पोजल नहीं था। आज भी देखा है। बहुत प्यासा था वो, उसको आगे जाके पानी मिला, दौड़कर पानी पिया उसने, और बोतल दे दिया उसको छोटी सी दी, पूरा पानी पिया। और पानी पीने के बाद उस गिलास को, या जो प्लास्टिक का गिलास था वो, उसको उसने फेंका और एक लात और मार दी उसको। मैं एकदम जाकर, क्योंकि मैं उसको 1-1.5 किलोमीटर से देख रहा था, वो पानी के लिए तड़प रहा था, और पानी जिसने पिलाया उसको गिलास को एक लात मारी। मैंने कि भगवान, दुनिया ऐसी हो गई क्या? पहले लोग गिलास से पानी पीते थे, गिलास को मांजते थे, और मांज करके सुरक्षित रखते थे, कल काम आएगा। इज्जत थी इस गिलास से, हमें फिर कल काम आएगा। आज तो ऐसे ही सब वो डिस्पोजल का प्रभाव आज मंदिरों में पड़ रहा है। लोग मंदिर को यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। जब उपयोग पड़े तब आ जाना, जब संकट पड़े तो अभिषेक करवा लेना, जब संकट पड़े तो शांति धारा कर लेना, जब संकट पड़े तो महाराज जी को पुकार लेना, महाराज जी बचाओ, जब संकट पड़े तो नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना, और संकट टल जाए तो महानुभाव। अभी मैं यही आज प्रारंभ में भूमिका प्रवचन की बनाई थी कि जब हमें किसी बड़ों से कुछ लेना पड़ता है तो यूज एंड थ्रू मत पड़ना। जब चाहिए है तभी बड़ों के पास नहीं जाना, जब कुछ देना है तब भी बड़ों को पूछा करो। जब बड़ों से लेना है तभी हम पूछेंगे, लेकिन जब कुछ बात ऐसी हो जो बड़ों को काम की है तो देते समय भी बड़ों को याद किया करो, लेते समय ही नहीं। यानी सुख के दिनों में भी जो भगवानों को, बड़ों को याद करता है, वो है ये आज गलत हो रहा है, और उसी का परिणाम है
कि आज अतिशय नहीं हो रहे, चमत्कार नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे सब हमारी परिणाम जान रहे हैं कि हम स्वार्थी हो गए। यदि त्रिकालिक सत्ता को हम स्वीकार कर लें, भगवान को हम त्रिकाली स्वीकार कर लें, नमोकार मंत्र को त्रिकाली स्वीकार करें, गुरु को त्रिकाली स्वीकार करें, हमें जो भी उपकार करने वाला है उसको त्रिकाली स्वीकार करें, अच्छे और बुरे में सदा तू था, तू है और तू ही रहेगा। अच्छा दिन आएगा तब भी तेरे दरवाजे आऊँगा और बुरा दिन आएगा तब भी तेरे दरवाजे जाऊँगा। मेरा मालिक एक है और मैं एक ही दुकान का ग्राहक हूँ। ऐसा जब निर्णय हो जाए तब सामने वाला भी विश्वास होता है। आज सामने वाले को विश्वास नहीं कि आज तुम मेरे हो, कल पता नहीं मेरे रहोगे कि नहीं रहोगे। सामने वाले का ऐसा विश्वास दिखाओ जिससे हमें कुछ मिलना है, कि वो जान जाए कि दुनिया उलट पलट हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति कभी मेरे लिए छोड़ेगा नहीं। दुनिया उलट पलट हो जाए, ऐसा विश्वास जब आ जाए। भक्तांबर में कहा ना, एक में वो, हे भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, कि भगवान ना मैं कहीं गया हूं और ना जाऊंगा, आप दुख से रखो तो, सुख से रखो तो, मेरा दरवाजा एक ही है। ऐसा हमारे कहने से काम नहीं चलेगा। जब वो सामने वाला वो परीक्षा करता है, वो जानता है कि अंतर की चेतना क्या है। आज गरज पड़ी है तो हम भगवान को पूछ रहे हैं, और कल जब गरज सट जाएगी, गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर। कोटा से सुमंजन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव 64 रिद्धि या क्या होती हैं, इनके आरक्षण आने का क्या फल होता है, कृपया समझाएं। 64 रिद्धियां वे महाशक्तियां हैं जो आत्मा के अंदर स्वतः वीर्यांतराय कर्म, मति और शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, ये 3 चीजें उसमें मुख्य कारण होती हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जो सबसे ज़्यादा होता है, इस क्षयोपशम की चरम सीमा होती है, तब ये जाकर के प्रकट होती हैं। और महान 64 रिद्धियाँ मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं। लाखों करोड़ों मुनिराजों में से किसी एक को होती हैं। सभी रिद्धियाँ सभी को हों ऐसा कोई नियम नहीं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20। 64 रिद्धियाँ यदि गारंटेड कहें तो 2 व्यक्तियों को 64 रिद्धियाँ अनिवार्य रूप से होती हैं। तीर्थंकर महाराज को मुनि दीक्षा के साथ और गणधर परमेष्ठी को। शेष लोगों को नहीं होती हैं, शुभ बात नहीं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। महाराज चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को नहीं होती? चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को अकेले चारण रिद्धि हो जाए, कोई जरूर नहीं कि 64 रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो। कई मुनिराजों को चारण रिद्धि थी। विष्णु कुमार महाराज को विक्रिया रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि थी, लेकिन और रिद्धियाँ नहीं थी। सप्त ऋषिचारों को लिए चारण रिद्धि मुख्यता से थी, अन्य रिद्धियाँ नहीं थी। अन्य रिद्धियाँ उनके पास कुछ हों, 2 हों, 4 हों, 10 हों, ऐसा हो सके। 64 ही सबको हों ऐसा नियम नहीं है। श्रवण से श्रीमती सारिका बीरेंद्र जैन की जिज्ञासा है, उच्च गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है, और मंगलाचरण? स्वाध्याय सबसे पहले तो यह है कि अपनी भूमिका के अनुसार अपना सबसे पहले स्वयं का कोर्स पढ़ना चाहिए। तुम्हें खुद देखना चाहिए कि तुम कितने ज्ञानी हो, तुम्हारी भूमिका क्या है। कॉलेज तो सभी हैं, लेकिन माता पिता अपने विद्यार्थी को उसकी योग्यता देख करके, ये यूकेजी लायक है कि एलकेजी लायक है कि पहली लायक है, दूसरी लायक है, ये योग्यता पहले तुम पहचानो, तुम किस लायक हो, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम किस रूप में हो, उसके अनुसार स्वाध्याय का ग्रंथ चुनना चाहिए। दूसरे की पड़ोसी का स्वाध्याय देखकर तुम्हें स्वाध्याय नहीं करना। तुम्हारी योग्यता क्या है। कोई मान लो समय सार पढ़ रहा है और तुम अभी नवोकार मंत्र का अर्थ नहीं जानते, और तुम समय सार करोगे तो आउट ऑफ कोर्स, कोई लाभ होने वाला नहीं। सबसे पहले जो तुम्हारा कोर्स है उस कोर्स को पूरा करो। श्रावक हो आप, श्रावकाचार का पूरा अध्ययन होना चाहिए।
श्रावकाचार पढ़ने के पहले प्रथमान योग का अध्ययन होना चाहिए। कम से कम 63 शलाका पुरुषों के संबंध में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार के लेकर और स्वाध्याय करते समय सबसे बड़ी चीज सम्यक दर्शन के ही 8 अंग नहीं है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की तो चर्चा बहुत है, लेकिन ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा नहीं है। ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों को लिए अपन को देखना है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, विनयाचार, ये सारे के सारे हैं। स्वाध्याय करते समय सबसे पहले ग्रंथ का संकल्प करो, मैं यह ग्रंथ पूरा पढ़ूंगा। टाइम निश्चित करो, इतने समय पे पढ़ूंगा। एक कोई टाइम फिक्स करो, ये टाइम मेरा निर्धारित रहेगा इस ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए। कुछित का ज्यादा कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उसकी छूट रख लो, भाई कोई विशेष परिस्थिति में हम टाइम चेंज करेंगे सामान्यतर। और ग्रंथ विस्तार उपधान करो, कोई ना कोई इसका त्याग करो, संकल्प करो। जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। और विनय के साथ फिर उस शस्त्रों के साथ यदि गुरु आदि से पढ़ना है तो फिर गुरुओं के पास जाकर के विनय करो, उनसे कोई नियम लो। और पढ़ाने वाला जो आपको जिस ढंग से पढ़ाए उस पढ़ाने वाले की भी विनय करो, क्योंकि विनय के बिना गुरु से भी ज्ञान मिलने वाला नहीं। यदि छल कपट मायाचारी से हम ज्ञान ले भी लेंगे, वो ज्ञान हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। ईमानदारी से ज्ञान लेना चाहिए। और फिर उस स्वाध्याय को, शास्त्रों को जब सामने आप रखें, कम से कम अपनी नाभि से, स्वयं की नाभि से ऊंचा हो, जमीन पे मत रखो। शुद्धि के साथ हाथ पैर धो करके शुद्धि के साथ शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके पढ़ो। जितना तुम अच्छा बहुमान करोगे उतना करना चाहिए। महाराज श्री मंगलाचरण पूरा करना चाहिए या एक कायसर करके हम ग्रंथ शुरू कर सकते? कोई बात नहीं, यदि पूरा होता है तो अच्छा है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। नहीं होता है तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और 1 बार नमोकार मंत्र मंगलाचरण के रूप में पढ़ लो। एक तो हुआ जाप के रूप में और एक हुआ मंगलाचरण के रूप में। ओम नमः सिद्धेभ्या कुछ ना कुछ छोटा सा अपने आराध्य को स्मरण करना चाहिए। प्रतापगढ़ से कविता उज्ज्वल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम नमोकार मंत्र को कॉपी आदि में बार बार लिख करके कॉपी भर सकते हैं क्या? और अगर ज़्यादा पुण्य संचय लिखने में है या जाप करने में, कृपया समाधान करनी कृपया। देखो, हमारे यहाँ लिखने की कोई परंपरा आगम सम्मत तो है नहीं। आगम में तो शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा कि फलाने व्यक्ति ने इतने बार नमोकार मंत्र लिखा, इतने बार यह लिखा, इतने बार यह लिखा, ये कहीं हमें देखने को नहीं आया। मात्र शास्त्रों के संबंध में उस समय हमें लिखने की परंपरा मिली जब छापाखाने नहीं थे, तो मंदिरों में लिख करके प्रतियों को रख देना, वो स्वाध्याय के लिए रखते थे। वैसे ऐसे लिख करके अपन बार लिखना कि हम लिख रहे, तो ऐसी परंपरा शास्त्रों में नहीं। हमारे यहाँ जाप की ही परंपरा है। जाप एक ऐसी चीज़ है तो जाप देना चाहिए। और जाप लिखने के लिए मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आगम में न मिलने के कारण मैं इस पर ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सोपयोग तो होता ही है। लिखते समय लिख रहा है तो सोपयोग तो है, लेकिन हम प्रमाणिकता इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आगम में कहीं अतीत में मुझे इस प्रकार के लिखने की परंपरा नहीं मिली। लेकिन जो लिख रहे हैं बिल्कुल मत समझना कि मैं उसका विरोधी हूँ। ठीक है, आप लिख रहे हैं, लेकिन लिखी हुई कॉपी को आप कहाँ सुरक्षित करेंगे? आप सुरक्षित कीजिए, उसको रखिए। और रखने के बाद नहीं सुरक्षित करते हैं तो फिर आप फट गई कर गई तो फिर संस्कारित कीजिए। ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। वर्धमान कॉलोनी सागर से अनिल कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या यमराज होते हैं और क्या उनका वाहन वैसा होता है और क्या यमराज का काम प्राण लेना होता है? अगर ऐसा नहीं है तो उनका हमारे शास्त्रों में क्या स्थान है और उनका क्या कार्य है? कृपया समझाने की। कुछ लौकिक शब्द होते हैं जिस शब्दों का प्रयोग साहित्यकार कर लेता है। मृत्यु को यमराज की संज्ञा दी गई, जैसे मोक्ष को मुक्ति रूपी बधु कह दी
क्या मोक्ष स्त्री है? क्या मोक्ष वधू है? मोक्ष वधू को वरने जा रहे हैं, तो क्या जो मोक्ष जा रहे हैं वे दूल्हा राजा हैं? और मोक्ष वधू को वरने जा रहे हैं तो वे कौन सा विवाह करें? गंधर्व विवाह के चक्र, एंगेज मैरिज है कि लव मैरिज है? तो आप कैसे करो? वहां भावना कुछ नहीं है, ये कल्पना है। जैसे मोक्ष को अपन ने मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मुक्ति वधू ये संज्ञाएं दे दी, ऐसे ही मृत्यु को ये संज्ञाएं दे दी शायद कारण यमराज, और वो भैंसा पे बैठ के आता है। क्योंकि स्वप्न में ऐसा आता है कि कोई विकराल व्यक्ति भैंसा के ऊपर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हो तो समझ लेना उसकी मृत्यु है, निकट है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं ये उपमाएं कहलाती हैं। तो ये उपमाएं कह देते हैं कि तो अब ये उपमाओं को हम सत्य नहीं कह सकते। ना यमराज नाम का कोई चीज है, ना कोई भैंसा है, ना कोई मारने आता है, और ना कोई ऐसी शक्ति दुनिया में है ही नहीं। ऐसी कल्पनाएं मात जो मैंने सबसे बढ़िया उदाहरण दे दिया, जैसे अपन मुक्ति रूपी वधू कहते हैं, लेकिन मुक्ति कोई वधू नहीं है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, वह मोक्ष है, लेकिन फिर भी जिन वाणी को अपन माता कहते हैं, अब बताओ वाणी है, वाणी है, शब्द है, माता संज्ञा देती है। अब माता संज्ञा कहाँ से माता हो गई? गुण प्रत्यय ले लिया क्योंकि यह हमारा पालन करती है। पुजवर कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावनाओं को मंगलाचरण करते ही कार्तिक अनुवीक्षा में जननी कहा। ये वैरागियों के मुनियों की माता हैं 12 भावनाएं। तो अब ये जो है उपमाएं कहलाती हैं, इनको तद्रूप नहीं मानना चाहिए, और मानते हैं तो बहुत बड़ा दोष है। इसलिए बीनागंज से वैभव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, क्या यह बात सही है कि रावण ने अपनी बीणा के तार टूट जाने पर अपनी हाथों की नसों से शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी? कृपया समाधान करें। ऐसा उल्लेख मिलता है। अब इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं। वो जो हाथ की नस है वो तार कैसे बन गई? बीणा का तार तो बहुत टाइट होता है और नसें तो बहुत मुलायम होती हैं। अब ये सब उपमाएं हैं, कवियों की उपमाएं। मुझे लगता है कि तार टूट गया होगा तो भी वो बजाता रहा होगा, हाथ से थक गया होगा, हाथ टूट के खट गया होगा। तो ऐसी उपमाएं कहते हैं ना कि वो 100 मूड का हो जाए तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो 100 मूड का भी होते ही नहीं, मूड आने से। तो ये लोकोक्तियां हैं, इन संबंध को अपन सिद्धांत नहीं कह सकते। जयपुर से विनोद छावड़ा इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि कोरोना के संकट काल में कुछ लोग दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन आदि की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनको मना करने पर भी वह नहीं मान रहे हैं। और दूसरी तरफ जयपुर के हमारे लोकेश तपेश जी पांडे, उत्तम जन जी के बेटे, परिवार वाले समाज की दिन रात सेवा में जुटे हैं। मरीजों की आवश्यकता के अनुसार साधन उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे सेवाभावी समाज श्रेष्ठ युवा रत्न के प्रति हम समाज वालों का क्या कर्तव्य दायित्व होना चाहिए? मैंने कहा ना कि 3 व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और सबसे अच्छे। डॉक्टर यदि सबसे ज्यादा विपरीत हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा नाश, संसार का सबसे बड़ा कोई पापी है तो वह डॉक्टर है। कब? जब वो बेईमान हो जाए। क्योंकि व्यक्ति अपनी जिंदगी सौंप देता है उसको, बिल्कुल सौंप देता है इतने विश्वास के साथ। अब वो किडनी निकाल ले, दवाई गलत दे दे, तो ये बहुत बड़ा पाप। और डॉक्टर सबसे बड़ा दुनिया का भगवान है, क्योंकि डॉक्टर जब मरीज को बचाता है, भगवान भी नहीं बचा पाते। जो डॉक्टर बचा सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा पद है डॉक्टर का। तो डॉक्टर और वैद्यों के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। दवाई के मेडिसिन में लोग पानी बना करके नकली दवाइयाँ बेच रहे। बताओ, यहाँ जिंदगी की पड़ी है, यहाँ जीने मरने की पड़ी है, और तुम लोग नकली बेच रहे हो। और जो तुमने अभी कहा कि पांड्या जी के परिवार के सब मेडिकल वालों से मेरा कहना है, इस समय सब ईमानदार बन जाओ, मत कमाई की तरफ जाओ। ना जाने ये कमाई
किस क्षण तुम्हारी यहाँ रखी रह जाएगी। तुम इतना सब कमा रहे हो, तुम्हारे लिए ऐसा कोरोना हो जाए, मर जाओगे, डॉक्टर भी मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, सब रखा रह जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे कि ताला खोलने वाला नहीं बचा। प्लेन में जा रहे थे, पूरा परिवार था, क्रैश हो गया, ताला खोलने वाला नहीं था। वहाँ सब नाश्ता पानी की तैयारी थी, नौकर किए थे, पहुँच ही नहीं पाए। तो ये सब रखा रह जाएगा। पाप का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसे मत भरने दो, भरने के पहले ही चेत जाओ। और कम से कम आज के समय पर सारे डॉक्टरों से, सारे मेडिकल वालों से कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दातार बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम, लेकिन बेईमानी मत करो। तुम्हारा जो रेट है, जो तुम्हारी कमाई करना है वो आप कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में बांट दो, लेकिन बेईमानी मत करो। स्टोर करके के इसलिए कि मरे तो मरे, हम अभी कल आज स्टोर कर लेंगे तो क्या 1 लाख में बिकेगा इंजेक्शन, ये मत करो। डॉक्टर और मेडिकल वालों से मेरा कहना है, और परोपकार जितना कर सको उतना करो, कोई सीमा नहीं। जिसके हाथ में जो है, जो कर सकता है वही करो, कुछ विकल्प मत करो इस समय। जिसके हाथ में जो जहाँ जिसके संबंध में आए वह सब करो, जैसे बने तैसे व्यक्ति का सहयोग करो, उसका पुण्य पाप उसका है। और मेडिकल वाले डॉक्टर लोग साफ बिल्कुल सरल सहज हो जाओ, मत ऐसे मगो। सारा संसार त्राही त्राही कर रहा है। आप देखो, तुम्हारी एक छोटी सी चूक से एक घर उजड़ सकता है, थोड़ी सी चूक से एक माँ निपुती हो रही है, थोड़ी सी चूक से कोई स्त्री विधवा हो जाएगी, थोड़ी सी चूक से बच्चे अनाथ हो जाएंगे, थोड़ी सी चूक से तुम्हारा। इसलिए ऐसे गलती मत करो। और जो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी लोग ऐसा करें। और मैं तो कहता हूँ समाज सेवी सेवाएं हैं, वे तैयार हो जाएं। ऐसे डॉक्टर, ऐसे मेडिकल कोई गड़बड़ करते हैं तो वहाँ जाकर के आप लोग उनको सचेत करें, और जो अच्छा कर रहे हैं उनका सहयोग करें, उनकी प्रशंसा करें, बहुत अच्छा है। और जो अभी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, इसकी सुविधाएं जुटाएं, जैसे बने तैसे जुटाएं। मैं ज़्यादा इसमें जानता नहीं हूँ, बस मेरी यही भावना है कि जो जैसा कर सकता है वैसा करे। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कुट जिनाले हेतु 1,71,000 की प्रतिमा श्रीमान पंकज पुत्र सतपाल नीलिमा, पंकज आकाश प्रियांशी बावली बागपत उत्तर प्रदेश से आई है। एक प्रतिमा कंछेदीलाल शिक्षक, बिमला पुत्र संजय, संध्या, प्रमोद, रश्मि, मनोज, कविता, सम्यक, आयुष, संयम जैन, सियर मऊ वाले सिलवानी। एक प्रतिमा है सुभाष, आशा, अंकित, अर्पित, सुरभि, अर्निका, खली चूनी परिवार भोपाल। और एक पाव बीघा मतलब 1/4 बीघा के लिए 2 लाख रुपए की राशि संदीप, राजीव, सुपुत्र, आदिश्वर कुमार जैन तिजारा अलवर से प्राप्त हुई है। और 11,000 रुपए की राशि क्षेत्र के विकास के लिए पदम कुमार बाकलीवाल बूंदी से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी भक्तों के और दातारों के सम्मान में अनुमोदना में तालियां हो जाएंगे। और प्रथम जिज्ञासा पंकज काला महुआ। इसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जी गोदा। फिर कुछ ऑडियो को हम लेंगे, फिर बाद में फिर और देखेंगे। मेरे आराध्य जंगल में मंगल करने वाले गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सभी कहते हैं कि जो भी होने वाला है वो पहले से निश्चित है, तो क्या जो भी हम करते हैं वो भी पहले से निश्चित है? कभी हम गलत होकर भी किसी कसाई में नहीं पड़ते, इससे हमारे कर्म तो जड़ते हैं पर हमारा मन कलुष होता है, ऐसे में हम क्या करें? क्या वह भी निश्चित है? यदि सब कुछ निश्चित मानना है तो उसको सर्वव्यापी मानो। एक जिनेंद्र वर्णी करके हुए उन्होंने लिखा है कि यदि तुम्हें ये मालूम है कि जो कुछ सब कर रहा है भगवान कर रहा है, तुम्हारा ऐसा श्रद्धान है कि जो कुछ है सब निश्चित है, तो फिर इसको हर समय मांगो। यदि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्लेश मत करो, क्या मान के टाल दो? भगवान ने ऐसा ही देखा था। अब ये कोरोना आ रहा है तो अपन क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हैं?
अपन ये मान के हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, ऐसा ही होना था। लेकिन ये बात व्यवहारिक नहीं है, लौकिक नहीं है, अनैतिक है। अभी यही बात नैतिक है कि जैसे बने, भगवान ने क्या देखा है, क्या नियत था, इस सब को एक तरफ रखो। मैंने क्या देखा है, मैं क्या कर सकता हूं, इसको सामने रखो। यदि इस पे बैठ जाएंगे तो मान लो घर में कोई बीमार है और अपन बैठ जाए भगवान ने जो देखा है सो। जयपुर में एक बार मैंने इस बात पर प्रश्न दिया था, मैंने कहा मैं तो चलूंगा नहीं, सभी लोग जो जो ये मानते जो जो होना वो निश्चित है, सभी लोग एक एक गोलियां सेल्फास की खाओ। मैं तो नहीं खाऊंगा। देखो सबका मरना देखा है कि जिंदा देखा है, भगवान ने क्या देखा है, हिम्मत तो करो। अरे हिम्मत करने में क्या बिगड़ रहा है, अरे महाराज जी सब चले जाएंगे। नहीं करना हिम्मत, यानी ये व्यवहारिक नहीं है। भगवान ने क्या देखा, नियत क्या है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। भगवान ने क्या देखा है यह उनकी महानता है, भगवान ने क्या कहा है वह हमारे जीवन की जीवंतता है। भगवान ने क्या कहा, सावधान रहो। भगवान ने कहा चार हाथ देख के चलो। अरे जीव मरना है तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा। नहीं नहीं, हम देख के चलेंगे तो बचेगा और बिना देखे चलेंगे तो मरेगा। इतना ही से समझ लो। एक व्यक्ति ने चिड़िया के गर्दन पर उंगली रखी और उससे पूछा, आपसे भगवान महावीर से पूछा कि भगवान महावीर आप सर्वज्ञ हैं, ये बताओ 1 मिनट के बाद ये चिड़िया जिंदा रहेगी या मरेगी? और वो अंगूठा कहाँ रखे हैं, उसके गर्दन पर। अब महावीर क्या कहेंगे? यदि कहते मरेगी तो वो यूं कर देगा, और अगर जिंदा रहेगी तो वो यूं कर देगा। अब इस प्रश्न पर महावीर क्या जवाब देंगे और हम और क्या जवाब क्या देंगे? क्या नियत है? नहीं। महावीर ने कहा कि तू अंगूठा से दबा देगा तो मर जाएगी और छोड़ देगा तो उड़ जाएगी। बस यही नैतिक जवाब है और इसी से संसार चलता है। नमोस्तु महाराज। एक और प्रतिमा 171 में सहसकोट की रितेश मोनिका आरोही आराध्य एकांश जैन भोपाल से प्राप्त हुई है। अगली जिज्ञासा राजेंद्र जी गोदा। नमोस्तु महाराज जी। महावीर स्वामी का जीव कौन से स्वर्ग से तथा कौन से विमान से धरती पर आया था? वो 22 सागर के 16वें स्वर्ग से च्युत होकर के महावीर स्वामी यहाँ पर आए थे। नमोस्तु भगवान। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरुजी, बाई जी के परिवार बागीदोरा से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि 9 अनुदेश व 5 अनुत्तरों में पर्याप्त अवस्था में भी औपशमिक सम्यक्त रूप भाव होता है क्या? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुजी। औपशम अवस्था में पर्याप्त अवस्था, फिर से बोलना भाई। औपशमिक भाव होता है क्या? बाई जी के परिवार बागीदोरा से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि 9 अनुदेश व 5 अनुत्तरों में पर्याप्त अवस्था में भी औपशमिक सम्यक्त रूप भाव होता है क्या? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुजी। इसके लिए प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की अपेक्षा अनुदेश और अनुत्तरों में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग जाते हैं सब सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। अनुग्रह जो 9 ग्रेविक हैं उन ग्रेविक तक ही मिथ्या दृष्टि जाता है। तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ग्रेविक तक ही पाया जाता है। अनुदेश और अनुत्तरों में नियम से सम्यक दर्शन लेके ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि ही होते हैं। 2 ही सम्यक दर्शन अनुदेश और अनुत्तरों में पाए जाते हैं, क्षयोपशम और क्षायक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। दूसरा प्रसंग, यदि कोई उपशम श्रेणी से गिरा है और 11वें गुण स्थान में अथवा मरण प्राप्त हुआ है, उस समय उसका उपशम अपर्याप्त दशा में उपशम काल माना जाता है। मान लो 11वें गुण स्थान में गिर गया
और उस समय मर करके वो देव हुआ, वहाँ गया, तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में उसके उपसम भाव को कहा गया है। लेकिन पर्याप्तक होते ही वहाँ पर कोई उपसम भाव नहीं होता। अनुदिश अनुत्तरों में पर्याप्तक जीव के उपसम भाव नहीं हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मुनि पुंगव परम पूज्य मुनिराज के चरणों में मेरा मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मा भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, उपभोग नाम के गुण से ग्रहण करके जान तो सकती है ज्ञान गुण के कारण, लेकिन नमक का, कसायले का, खट्टे का, मीठे का ये स्वाद ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये स्वाद आता है। मेरी जिज्ञासा है, पुद्गल तो ये नहीं कर सकता क्योंकि वह अजीब है, लेकिन आत्मा उसका स्वाद कैसे लेती है, उसको किस तरह से आता है? मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करके मुझ पर संयोगज भाव होता है, ये संयोगज भाव कहलाता है। आत्मा मूर्त है, अमूर्त है, लेकिन मूर्त के संयोग में आकर के वो मूर्तवत कार्य करती है। इसलिए आत्मा रस नहीं लेती है, ज्ञान के माध्यम से आत्मा रस, लेकिन वो रस जो पर पदार्थ का है वो संयोगज भाव के कारण। संयोगज भाव का अर्थ ही यही होता है कि संयोग, यदि कर्मों का संयोग हट जाए फिर सिद्ध भगवान को ये रसों का स्वाद नहीं आएगा, वे रसों को जानेंगे। लेकिन संसार अवस्था में जब कर्म का आलम्बन लेके चलता है तो आत्मा बराबर स्वाद लेता है, बराबर उनको चखता है, और ये खट्टा मीठा है ये ज्ञान आत्मा ही करता है। पुद्गल का है, पुद्गल का गेय है, पुद्गल का परिणमन है, लेकिन पुद्गल का परिणमन होने के बावजूद भी जो अनुभूति है वो अनुभूति जीव ही करता है। जम कुणादि भाव मादा कत्तासो होदि तस भाव आरस, जम कुणादि भाव मादा कत्तासो होदि जीवस्य, वह समय जिस भावों का करता है वह उस समय उन भावों का भोगता है। संसार अवस्था में हम अकेला जीव ही इसका भोगता है, नहीं पुद्गल ही है, नहीं पुद्गल नहीं मिलेगा तो जीव भोग नहीं सकता, पुद्गल सहयोग नहीं देगा तो नहीं देख सकता। जैसे हमारी आत्मा देखती है, लेकिन आँख पे पट्टी बांधने दो, आँख से दिखना बंद हो जाए तो आत्मा देखती है, तो आँखों में खराब होने से आँख तो पौधगलिक है, आँख तो पौधगलिक है, देखने वाली तो आत्मा है। लेकिन नहीं, संसार अवस्था में आत्मा बिना इंद्रिय और नौ इंद्रिय के बिना नहीं देख सकती। एक कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए, आप देखने वाले हैं, खिड़की बंद कर दी, बाहर दिखना बंद हो गया, अरे तुम्हें देखना है, खिड़की से मतलब क्या है तुम्हारा? जैसे खिड़की हमारे लिए ज्ञाता दृष्टापने को ढांक देती है, इसी प्रकार से कर्म का आलम्बन आने पर हम स्वाद भी लेते हैं, चखते भी हैं, सुख दुख का भेदन भी करते हैं, इसको नकार नहीं सकते। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया संयोगज भाव छोड़िए। पुद्गल का जो संयोगज भाव हमारे अंदर है, यदि वो छूट जाएगा, हम ऐसा क्षय उपशम, ऐसा छाया ज्ञान प्राप्त करें जो इंद्रियों के आलम्बन के बिना भी जानता है। यदि इंद्रियों के द्वारा जानते समय यदि हमें हो जाए तो इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, केवल ज्ञान की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। केवल ज्ञान इसलिए चाहिए है कि वो इंद्रियों के बिना जानता है, फिर जानने के बाद फिर उसे स्वाद नहीं आएगा, वो स्वाद को जानेगा, स्वाद लेगा नहीं। लेकिन जब क्षयोपशम दशा में है तो ऐसा सांसारिक वैभाविक परिणमन ऐसा होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। वचन सिद्धि के धारी जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में गुना से अखिलेश जैन मोदी नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। हे पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब स्त्री पुरुष और नपुंसक को वेद में रखा गया है, क्या क्या तो फिर तू। हे पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब स्त्री पुरुष और नपुंसक को वेद में रखा गया है तो फिर इन्हें आकाशाय की श्रेणी में क्यों लिया गया है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पूज्य श्री, नमोस्तु।
स्त्री पुरुष नपुंसक को वेद में कहाँ रखा गया? नहीं, भेद में कहा? स्त्री पुरुष अलग है, द्रव्य वेद अलग है। आप ये कहिए स्त्री पुरुष नपुंसक वेद होते हैं, ये भाव वेद होते हैं। हमारे यहाँ भाव वेदों की चर्चा है, बाहर के शरीर की रचना की चर्चा नहीं है। बाहर के शरीर की रचना चरणानुयोग के अनुसार स्त्रियों का अलग क्षेत्र है, पुरुष का अलग, नपुंसक अलग। लेकिन भाव वेद की अपेक्षा जो है, भाव वेदियों को वेदी को कसाय कहते हैं, या कसाय तो नहीं कहते, नौ कसाय जरूर को कहते। वेदों को कसाय से रहित कहाँ कहा गया? जहां तक वेद है वहां तक कसाय, वेद ही कसाय है। 25 कसायों में अंदर 9 कसाएं आती है। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद ये अपने आप में कसाय ही है। इनको कसाय से रहित कहना मुझे समझ में नहीं आया। रही बात आपकी, यदि ऐसा आपका अभिप्राय हो कि द्रव्य से पुरुष वेदी है होकर के भी वो अकसाई है, 13वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में अपगत वेदी कहलाते, लेकिन बाहर से पुरुष है, पुरुषपना दिख रहा है, लेकिन फिर भी वह द्रव्य पुरुष वेदी जो है कसाय से रहित भी होता है। लेकिन वो द्रव्य की चर्चा है। थोड़ा प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट करें कि आप पूछना क्या चाहते हैं, उसकी भाषा को थोड़ा सा अच्छी तरह व्यवस्थित समझें। और आपके यदि मेरे जो मैंने समाधान किया है यदि समझ गए हो तो कोई बात नहीं। तीनों वेद कसाय ही हैं। जब तक वेदों का उदय है जीव कसाय से रहित नहीं है, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। रही बात द्रव्य पुरुष वेद की, तो द्रव्य पुरुष वेद बना रहता है, फिर भी व्यक्ति वेदों से रहित, कसायों से रहित अरहंत बन जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज, मैं नीरज जैन जबलपुर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, एक ना एक दिन वो चीज़ हमें मिल ही जाती है। और तात्कालिक समय में सारा हिंदुस्तान सिर्फ कोरोना 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 ही सोच रहा है। तो महाराज श्री, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने मन को क्या समझाना चाहिए जिससे वह कोरोना व्याधि से दूर रहे? क्योंकि अगर दिन रात सिर्फ कोरोना कोरोना के बारे में सोचेगा तो एक ना एक दिन उसे कोरोना हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई मेरी बात जिज्ञासा का कोरोना के संबंध में सोचना नहीं है। और कोरोना के संबंध में जानकारी नहीं रखोगे तो बचोगे कैसे? बचोगे कैसे? यदि एक राजस्थान में शतुरमुर्ग होता है तो शतुरमुर्ग क्या करता है कि उसको बिल्ली पकड़ने आती है, तो वो क्या करता है कि रेत में अपना मुंह छुपा लेता है। तो वो सोचता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, इसका अर्थ बिल्ली है ही नहीं, और बिल्ली आकर उसको खा जाती है। तो यदि जानकारी नहीं रखेंगे तो क्या हम कोरोना से बच जाएंगे? कोरोना से जानकर के रखो, ठीक है। ये जिस ढंग से भयावह स्थिति हो रही है, यदि आपका हृदय कमजोर है तो इनको कम देखो, कम सुनो। सोने के पहले थोड़ा सा ये चीज़ें मत देखो, व्हाट्सएप वगैरह में इतने मर गए, इतना हो गया, इतना, ये चीज़ें देखकर तुम्हारा हृदय यदि कमजोर है तो आपको सावधानी रखना चाहिए। लेकिन आपको कोरोना से बचना चाहिए। यदि ये जानकारी नहीं होगी तो आप बचाव कैसे करेंगे? आप तो चले गए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, जब तुम्हें दोष ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये भयानक स्थिति साइकोलॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल हो रही है। ये बीमारी कोई मन की बीमारी नहीं है, ये बीमारी सही की बीमारी है, मन की बीमारी नहीं है। हाँ, डिप्रेशन मन से आता है, अपने मन में कोई मानसिक संकलेश होता है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है। ये जो कोरोना है साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है कि साइकोलॉजी है तो इसलिए बीमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है महानुभाव। बस इतना है, घबराओ मत, चिंता मत करो, चिंतन करो, सुन करके अपना बचाव करो। घबराने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, जिनका कमजोर हृदय है वे जरूर बस एक बार समझ लें कि हमें बचना है, उसके बाद फिर वो अपने ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, अपने आत्म शांति से करें और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। बचाव करो, तुम लोग बच नहीं रहे हो। अभी भी लोग नहीं मानते हैं,
बच नहीं रहे, बचने का प्रयास है। जहां जिसको कमाने का मौका मिलता है, अभी यदि कमाने को मिल जाए तो तुम कमाने चले जाओगे। सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग खुद बचें। सरकार क्या करे, सरकार की सीमाएं हैं, उनकी क्या करें। अपन को खुद स्वयं सरकार बनना है, स्वयं अपने घर का सरकार बनना है, और अपना स्वयं की जिंदगी के सरकार बनो, और स्वयं सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो, बस इतना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में प्रीति पाली संजय जैन, लाल बंगला, जबलपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस कोरोना महामारी ने चारों तरफ हाहाकार मचा है। जहां भी देखो ऑक्सीजन की कमी से लोगों को काल के मुंह में जाना पड़ रहा है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या मनुष्यों द्वारा चारों तरफ से पेड़ काटकर बड़ी बड़ी मंजिलें इमारत बना दी गई हैं, क्या ये प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ का नतीजा है जो हम सब मनुष्य लोग भोग रहे हैं? क्या हम इस समय अभी भी नहीं सुधरे तो आगे यह परिणाम आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा क्या गुरुवर? गुरुवर, यदि जो भी इस ऑक्सीजन से सुरक्षित होकर अपने घर अस्पताल से वापस आए हैं, क्या उन्हें पेड़ जरूर लगाना चाहिए? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान। दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक, ऑक्सीजन नहीं मिलना, प्रकृति की ऑक्सीजन। दूसरा, ऑक्सीजन की क्षमता खो देना। आज ये बीमारी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अभी प्रकृति में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन लेने की क्षमता खो रहा है। ऑक्सीजन तो है, अभी देखिए चारों तरफ ऑक्सीजन, अभी इतना प्रदूषण नहीं है, लेकिन उस ऑक्सीजन की क्षमता खो जा रहा है। जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, सब है, लेकिन लेने वाला ही फेल हो गया। तो आज ऑक्सीजन पे अटैक नहीं किया गया, ऑक्सीजन लेने वाले पर अटैक किया जा रहा है। और जो ऑक्सीजन की आज जो समस्या बन रही है, यह एक बहुत बड़ी प्रकृति की ऑक्सीजन की नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षों से जितना ज़्यादा हम कर सकेंगे, हर व्यक्ति को, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में मरने के पहले 5 वृक्ष जिंदा करके मरना चाहिए। जय हो। 5 वृक्ष जिंदा करके, लगा के नहीं, लगाने के बाद नहीं। बड़े पेड़ कहीं दुनिया में कहीं लगाओ, तीर्थ क्षेत्रों पर लगाओ, अपने मकान में लगाओ, फार्म हाउस में लगाओ, जंगलों में लगाओ, लेकिन 5 पेड़ बड़े करके मरो। यानी उनको कम से कम एक पेड़ को, एक बच्चे को पैर पे खड़े करने के लिए आप 20 साल 25 साल मेहनत करते हैं, तब वो बच्चा तुम्हारे लिए कुछ सुख दे पाता है। 25 साल 20 साल तक आप उसकी पूरी सुरक्षा करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। एक पेड़ को आप 5 साल तक दे दीजिए, वो तुम्हारी 5 पीढ़ी तक ऑक्सीजन देगा। जय हो। कितने साल देना आपको? 5 साल। एक पेड़ आपको 5 साल, आपका बेटा आप 25 साल 20 साल देते हैं, मात्र एक पीढ़ी तक सुख देता है। वो भी देव कोई नियम नहीं है, लेकिन एक पेड़ को यदि आपने 5 साल जीवन दे दिया, उसको 5 साल की सुरक्षा कर दी, तो पेड़ इतना कृतज्ञ होगा कि तुम्हारी 5 पीढ़ी तक, 5 पीढ़ियों तक पेड़ तुम्हारा सहयोग देगा। बड़े पेड़ की उम्र हजारों साल की होती है, अच्छे पेड़ की उम्र हजारों साल की होती है। नीम जैसे पेड़ जो हैं 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां निकाल देते हैं, पुराने पेड़ जो नीम के रखते ना। तो आपको ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए। 5 साल देने पर तुम्हारी 5 पीढ़ी को ऑक्सीजन देगा। इससे बड़ा सस्ता और प्रकृति क्या उपहार दे सकती है। तो हर व्यक्ति एक संकल्प करे, जैसे दुनिया भर में तुम अपना व्यापार कहीं ना कहीं निकाल लेते हो, ऐसे ही तुम दिखाओ कहीं ना कहीं दुनिया में नियम कर लो, मैं 5 पेड़ों को जिंदा बड़े लगाने के बाद मरूंगा। और यदि यह सब कुछ हो गया तो वस्तुतः प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलेगी, तो फिर हमारा ऑक्सीजन लेने वाला फेफड़ा खराब ही नहीं होगा। इस बीमारी को से हम इसलिए नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये बीमारी उन गहन, जहां पर आज अमेरिका सबसे बड़ा देश है,
सबसे हरा भरा देश है, सबसे बड़े जंगल वहां है, जनसंख्या कम है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल अमेरिका के पास है और संख्या कम है। और वहां हरियाली हरियाली, बहुत हरियाली है, झरने, प्राकृतिक झरने, वातावरण, खूब बरसात होती है, सब कुछ होकर के भी वहां भी यह बीमारी पूरी तरह फैल रही है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, ऑक्सीजन लेने वाले पर अटैक कर रही है। इसलिए इसको अपन दूसरे रूप में लेकर के पेड़ पौधों के लिए जरूर हर व्यक्ति चेते। जो जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या कम है, चिंता मत करो, अभी जिंदा रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। जो ठीक होके आ रहे हैं जिनको कोरोना हो जाए, ये बहुत अच्छा प्रश्न के संबंध में, जिसको कोरोना हो जाए वो कोरोना होते ही एक संकल्प करे, मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा तो मैं 5 पेड़ लगाऊंगा। जय हो। ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। सबसे पहले मनोती मनाए, मनोती कि मुझे कोरोना हो गया, यदि मैं ठीक हो गया तो मैं 5 पेड़ लगाऊंगा, बड़े पेड़ लगा करके जिंदा करूंगा। कहीं भी लगाएंगे, हो सकता है यह संकल्प तुम्हें कोरोना से मुक्ति दिला दे। और मुक्ति दिलाए या ना दिलाए, लेकिन ऐसा कर्म तुम्हें बंधेगा कि जब भी तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, क्योंकि आपने 5 पेड़ लगाए थे। जय हो। आज जो समस्या कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये कैसे मिलेगी? तो तुम्हारे लिए कम से कम ये मान के चलो कि मैं 5 पेड़ लगाऊंगा। किसके लिए? प्रकृति के लिए नहीं। कभी यदि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कहीं मैं बिना ऑक्सीजन के नहीं मर जाऊं। ये 5 पेड़ तुम्हारे लिए, क्योंकि 5 पेड़ जितनी ऑक्सीजन देंगे दुनिया के लिए, वो दुनिया वाले का पुण्य तुम्हें लगेगा, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। इसलिए ये बहुत बढ़िया है। जिन जो कोरोना को हो उनके लिए आज बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। जैसे ही आपकी जांच रिपोर्ट में आए कि आपको कोरोना है, तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान मेरे नाम से पढ़ लो कि महाराज मैं 5 पेड़ लगाऊंगा, यदि मैं कोरोना से ठीक हो गया तो। ठीक होगा तभी तो लगाना, मरने के बाद थोड़ी लगाओगे। हो गया तो लगा देना, ऐसा कर। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। संत शिरोमणि धरती के, हे संत शिरोमणि धरती के, तुम्हें पता है सबके घट घट की, तुम्हें पता है सबके घट घट की। हे अवतारी विद्यासागर, हे अवतारी विद्यासागर, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की, मुझे डगर दिखा दो जिनवर की। हे संत शिरोमणि धरती के। प्रभु नारायण, हे नर रूपी प्रभु नारायण, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला, तेरे दर्शन का सौभाग्य मिला।
कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रूपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रूपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रूपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रूपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1,00,000 रूपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रूपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780। क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।